बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी यहाँ पे आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि मैं नर्सरी पे मौजूद थी। आज मैं पपीते का फिर से पौधा लेने आई थी, लेकिन आज फिर मुझे नहीं मिला। उन्होंने कहा कि 4-5 दिन के बाद आपने दोबारा आना है, तो मैंने कहा चलें जी ठीक है। तो मैं ऐसे ही पैदल रोड पे जा रही हूँ, क्योंकि मैंने रास्ते में ना एक शॉप आती है, एक बहुत बड़ा बल्कि मॉल आता है, तो वहाँ पे मैंने कहा चलें कुछ चीज़ें मैंने लेनी थी, कुछ तो क्या बस 2-3 ही लेनी थी। तो एक तो मैंने ये सब्ज़ इलायची का एक पैकेट लिया था, और दूसरा ये मैंने यहाँ से ली थी जी जो क्या कहते हैं लोबिया, और जी लोबिया और सब्ज़ इलायची और एक रानी जूस मैंने लिया। लेकिन कीमत सुन के मैं तो हैरान ही रह गई। 3 चीज़ों के मैंने उसे दिए जी 800 रुपये। चलें कोई बात नहीं, माशाल्लाह से महंगाई का दौर है। तो यहाँ पे मैंने रिक्शा रुकवाया, रिक्शा लोकल ही था, मेरा नहीं था ड्यूटी वाला, उसे तो मैंने भेज दिया था। तो मैं उतरी थी गोश्त लेने, क्योंकि आज मैंने घर जाके बनाने थे आलू और गोश्त। तो मैंने कहा चलें रास्ते से ही गोश्त लेती जाती हूँ, क्योंकि जो हमारा स्टॉप है ना वहाँ पे नहीं मिलता। तो मैंने कहा चलें इधर से ही लेती जाती हूँ। और फ्रेंड्स घर में पहुंच चुकी हूं, क्योंकि सुबह की निकली हुई मैं होती हूं और रास्ते की डस्ट धूल मट्टी बहुत ज़्यादा फेस पे होती है। तो मैंने कहा चलें सबसे पहले मैं फ़्रेश हो जाती हूं, फिर उसके बाद काम स्टार्ट करती हूं। इंसान भी एक मशीन की तरह ही होता है, ज़रा सी केयर ना करो तो बस गया फिर काम से, चाहे वो फिज़िकली हो, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल केयर इंसान को हर सूरत में करनी पड़ती है। और जी जो मैं गोश्त लेके आई थी यहाँ पे मैंने कहा सबसे पहले इसे वॉश करके रखती हूँ, क्योंकि ये ना हो कि इसमें ब्लड की वजह से स्मेल पड़ जाए। तो जी यहाँ पे मैं इसको धो रही हूँ, और एक एक बोटी करके मैंने धोई थी। मैंने कहा कहीं इसमें ना कोई ब्लड ना थोड़ा बहुत रह जाए। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, और अगर अच्छे लग रहे हैं और आप मेरी वीडियो पे आज पहली दफ़ा यहाँ पे मौजूद हैं और मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, और अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है, यहाँ तक देख भी ली है, नेक्स्ट देखना चाहते हैं, तो जी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप लोग देख सकें और बर वक्त आप लोगों तक पहुंच भी सके। बेल आइकन आपने प्रेस करना नहीं भूलना। तो जी यहाँ पे मैंने गोश्त को धो लिया है, अब रख देती हूँ इसे कमरे में और कर लेती हूँ मैं मसाला तैयार, जिसके लिए मैं ये लेके आ रही हूँ जी लहसुन, प्याज। और फ्रेंड्स आपने मुझे अपनी सजेशन ज़रूर देनी है कि आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि वैसे ही वीडियोस बनाया करूँ। अच्छा जी मैंने आजकल ये बहुत कंसेप्ट देखा है लोगों का
कि लोग ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो यही कहते हैं कि जो मर्द होते हैं, मेल होते हैं, वो फ़ीमेल से ज़्यादा काम करते हैं। तो मोस्टली जो मेजॉरिटी है हमारे मुआशरे की, वो उनकी सोच यही है कि जो मर्द होते हैं उनके कंधों पे ज़्यादा बोझ होता है, वो ज़्यादा काम करते हैं। फ़ीमेल के की निस्बत वो घर आते हैं तो आराम ज़्यादा फरमाते हैं फ़ीमेल से। जो मेरे भाई सुन रहे हैं प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। लेकिन देखें, मेल तो बाहर से काम करके आके घर रेस्ट करते हैं, लेकिन जो फ़ीमेल बाहर काम करती हैं वो घर आके भी काम करती हैं। और जो मेरी बहनें घर में रहती हैं वो घर के भी सारे काम करती हैं और बच्चों को भी संभालती हैं और हस्बैंड को भी संभालती हैं, उनके सारे काम करती हैं, बच्चों के सारे काम करती हैं। तो प्लीज़ आप इनकी कदर किया करें। और जी यहाँ पे मसाला भी रेडी हो चुका है। सबसे पहले रखती हूँ चूल्हे के ऊपर गोश्त, क्योंकि गोश्त को गलने में काफ़ी टाइम लगता है और इस पेपर ने मुझे बहुत जलील किया हुआ है। टाइम ही नहीं मिल रहा मैं जाके नया ले आऊँ, इसका कोई परमानेंट हल सोचूं। बहुत तंग होती हूँ मैं, बार बार ये गिर जाता है हीट की वजह से ना। ये जो ऊपर मैंने टेप नीटो लगाई हुई है, तो मुझे बार बार ये मेरी रूटीन में शामिल हो चुका है इसको भी सेट करना। खैर एक न एक दिन ये भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चले जी, और किचन की हालत देखें, सारा कुछ बिखरा पड़ा है। सुबह में नाश्ता हस्बैंड के लिए हॉट पॉट में बना के रख गई थी और ख़ुद कर गई थी और टाइम नहीं था समेटने का, तो अभी बर्तन भी धोने वाले पड़े हैं। ये देखें, ये सारा अभी सबसे पहले तो मैं गोश्त को चूल्हे पे रखती हूँ ताकि जो मेन मेरी टेंशन है ना वो रिज़ॉल्व हो जाए। उसके बाद फिर मैं किचन साफ़ करती हूँ और फिर सालन नेक्स्ट जब गोश्त गल जाएगा ना तो सालन बनाने की तैयारी करती हूँ। अच्छा, गोश्त मैं हांडी में कर रही हूँ बॉयल, क्योंकि इसकी हीट बहुत होती है और इस तरह ना गोश्त जो है वो जल्दी गल जाएगा। पानी मैंने ऊपर इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा जैसे ये गर्म होता है तो इसमें फिर मैं गोश्त डालती हूँ। पानी तकरीबन गर्म हो गया है और अभी डाल देती हूँ इसमें मैं गोश्त। धोया तो मैंने अच्छी तरह था, लेकिन ये देखें काफ़ी देर में धोती रही हूँ और बार बार धोया है और एक एक करके बोटी धोई है, फिर भी ये ब्लड पता नहीं कहाँ से निकल आया है। चलें कोई बात नहीं। अच्छा, उस आदमी ने ना मुझे ये सारी बोटियाँ दे दी हैं ना। मैंने कहा है कि आपने बोटियाँ क्यों डाली हैं, और यहाँ घर आके मैंने गौर किया तो उसने एक भी हड्डी नहीं डाली। तो पता नहीं उसको वो भी शायद भूल गया है, ये पता नहीं क्यों उसने ऐसे किया है। तो चलें कोई बात नहीं, अभी डालते हैं जी। बिस्मिल्लाह। चूल्हा बिल्कुल स्लो कर देती हूँ और ताकि जो ऊपर से ढांपा हुआ है ना, ये ना हो कि इसका सारा पानी ही गिर जाए। जी तो फ्रेंड्स, गोश्त जो है वो बॉयल हो चुका है और पानी अभी भी काफ़ी खड़ा है और मैंने ख़ुद ही बचा लिया है। मैंने कहा चलें बाद में ये सालन में डालूँगी तो ऐसे सारा खुश्क नहीं करती। वैसे भी गोश्त भी अच्छा खासा गल चुका है, तो मैंने कहा अगर ज़्यादा गला दिया तो फिर ऐसे ही सालन ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अभी आलूओं में भी ये पकना है। तो अभी ये इसकी जो यखनी है ये निकाल लेती हूँ और फिर सालन तैयार करती हूँ। गोश्त इसमें से निकाल लेती हूँ, यखनी साइड सेपरेट कर देती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, प्याज भी मैंने ग्राइंड कर लिए हैं और अभी डालती हूँ ये हांडी में घी और प्याज फ्राई कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी तकरीबन गर्म हो चुका है और अभी डाल देती हूँ इसमें मैं प्याज। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से प्याज फ्राई हो चुके हैं और अभी डाल देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट।
हांडी में भी सालन बनाने का अपना ही एक मज़ा है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। बड़ी सॉफ्ट सी होती है ये, ऐसे अगर ऐसे करके इसमें ये जो स्पून है ना ये चलाएं तो बड़ा ही सॉफ्ट टच देती है। अच्छा फ्रेंड्स, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज फ्राई हो चुके हैं, तो अभी मैं डाल देती हूँ इसमें ड्राई स्पाइसेस। कुटी हुई लाल मिर्च का 1 टीस्पून डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिसी हुई लाल मिर्च का 1 टीस्पून डाल देती हूँ और साथ ही डाल देती हूँ ये हल्दी का 1/2 टीस्पून, बिस्मिल्लाह। और 1/2 टीस्पून ही डाल देती हूँ धनिया पाउडर, बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि मिर्चें जले ना। अभी डाल देती हूँ जी गोश्त जो मैंने उबाला है। छोटी छोटी बोटियाँ मैंने करवाई थी, मैंने कहा ये ना हो कि बाद में इसको गलाने में कोई टेंशन हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अभी मैं डाल देती हूँ इसमें हरी मिर्च का पेस्ट और टमाटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त थोड़ा सा फ्राई हो गया होगा तो अभी मैं डाल देती हूँ इसमें आलू, बिस्मिल्लाह। हांडी में ना एक ये मसला होता है कि आप लोगों को ना दिखाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये थोड़ी सी गहरी होती है तो इसलिए नज़र नहीं आता इतना। अभी इसको कर लेती हूँ थोड़ा सा फ्राई और फिर वही वाली यखनी डाल देती हूँ जो बना के जो ये गोश्त में से निकाली थी। अभी डाल देती हूँ यखनी इसमें जो निकाल के रखी थी, बिस्मिल्लाह। अच्छा, ज़्यादा मैंने नहीं डाली, मैंने कहा कहीं ये जो बोटियां हैं छोटी तो ये बिल्कुल ही ना उड़ जाए, तो थोड़ी सी मैंने यखनी बचा के रख ली है, फिर वो किसी और सालन में डाल लूँगी। जी तो फ्रेंड्स, चेक कर लेते हैं सालन कहाँ तक रेडी हुआ है। माशाल्लाह से तकरीबन तैयार हो चुका है। मैंने वैसे भी शोरबे वाला रखना है और धनिया लेनी मुझे याद नहीं रही, बहुत अफसोस है मुझे। शोरबे वाले सालन में अच्छी भी बहुत लगती हैं, कसम से कमाल टेस्ट आता है शोरबे वाले सालन में ना सब्ज़ धनिया का। तो आज मेरा बहुत दिल था कि मैं कोई शोरबे वाला सालन बनाऊं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मुझे इस तरह का सालन बनाए हुए शोरबे वाला, तो इसलिए मैंने आज ये बनाया। और नाश्ते में जो पराठे के साथ शोरबे वाला सालन अच्छा लगता है ना, क्या ही बात है। चलें, इसमें अब मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, माशाल्लाह से रोटी भी मेरी बन गई है और सालन भी ये देखें, मज़ेदार सा शोरबे वाला सालन। किस किस मेरे बहन भाई को पसंद है ऐसे पतला शोरबा।